Hello my dear student, this is the chapter some basic concepts of organic chemistry class 11th. फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं यहाँ पे एक्सरसाइज बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व कर रही हूँ। पहला क्वेश्चन है कि आपको हाइब्रिडाइजेशन स्टेट फाइंड आउट करनी है ईच कार्बन एटम्स की, जिसमें कुछ आपको कंपाउंड्स गिवन है। तो कैसे हाइब्रिडाइजेशन स्टेट फाइंड आउट करते हैं? तो देखिए, आपको एक चीज़ याद रखनी है, अगर कोई कार्बन सारे सिंगल बॉन्ड से अटैच है तो वो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, और अगर कोई कार्बन किसी एक डबल बॉन्ड के साथ अटैच है तो वो कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, और अगर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के साथ अटैच है तो वो sp हाइब्रिडाइज्ड होता है। फर्स्ट थिंग तो आप ये ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे क्या गिवन है बेटा कि यहाँ पे ये वाला जो कार्बन है, ये कार्बन नंबर 1, ये एक डबल बॉन्ड के साथ अटैच है, 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है। तो यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड हो गया, और ये वाला पाई बॉन्ड है डबल बॉन्ड में से, और 2 हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड्स हैं। तो सिग्मा बॉन्ड को हम हाइब्रिडाइजेशन में काउंट करते हैं, लेकिन पाई बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं होता। तो ये वाला कार्बन जो होगा, ये कार्बन तो ये वाला जो कार्बन होगा ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। वहीं अगर हम सेकेंड कार्बन की बात करते हैं तो ये 2 डबल बॉन्ड के साथ अटैच, यानी कि एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड यहाँ पे, और एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड इस साइड में। तो ये वाला कार्बन आपके 2 पाई बॉन्ड बना रहा है, और पाई बॉन्ड को हम हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करते हैं। तो ये हो गया आपका sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। तो इस वाले कंपाउंड में आपको जो कंपाउंड मिल रहा है वो है sp2 एंड sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। पहला आई होप कि आपकी समझ में आ गया है। नहीं आया है तो आप कमेंट करेंगे मुझे। अब आ जाइए इसमें 1 2 3 कार्बन है, सपोज करिए। पहला कार्बन इट कंटेन्स ऑल लाइक दैट, इसके पास सारे के सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं। अगर मैं इसका ओपन स्ट्रक्चर बनाती हूँ तो और सेकेंड कार्बन के पास एक हाइड्रोजन, एक डबल बॉन्ड और एक कार्बन के साथ बॉन्ड है, जबकि थर्ड वाला कार्बन 2 सिंगल बॉन्ड और एक डबल बॉन्ड बना रहा है। तो मैंने आपको बताया, अगर सारे सिंगल बॉन्ड हैं तो ये वाला कार्बन है sp3 हाइब्रिडाइज्ड। इसने एक डबल बॉन्ड बना रखा है सेकंड वाले ने, तो ये है sp2 हाइब्रिडाइज्ड। और यहाँ इसने भी एक डबल बॉन्ड बना रखा है और 2 सिंगल बॉन्ड्स बना रखे हैं, तो ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो गया। ठीक है, ये स्ट्रक्चर कंबाइंड स्ट्रक्चर दिख रहा है, वैसे ही अपने आप में कीटोन है। तो इसका ओपन स्ट्रक्चर देखेंगे तो CH3 CO CH3। और भी इसको ओपन करते हैं आप तो क्या देखेंगे आप, ये 3 हाइड्रोजन पहले वाले पर, फिर 2 ऑक्सीजन के साथ ये अटैच, प्लस 2 कार्बन के साथ बॉन्ड। अब आप क्या देख रहे हैं, इसका फर्स्ट एंड थर्ड कार्बन तो सिंगल बॉन्ड्स बना रहा है, तो फर्स्ट एंड थर्ड इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, जबकि सेकेंड वाला एक डबल बॉन्ड और 2 ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है, तो ये हो गया sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, अब आइए फोर्थ स्ट्रक्चर में, जिसमें आपको बहुत ही आसानी से तो क्लियर हो गया होगा कि फर्स्ट कार्बन डबल बॉन्ड के साथ अटैच है, तो यहाँ पर हो गया sp2। सेकेंड कार्बन एक डबल बॉन्ड के साथ है, तो अगेन sp2। लेकिन यहाँ थोड़ी सी कंफ्यूजन करते हैं, और ये कंपाउंड जनरली एग्जाम में मिलते भी हैं। यहाँ जो CN होता है, इनमें कार्बन और नाइट्रोजन के बिटवीन ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो यहाँ पे जो ये वाला कार्बन होगा ये sp हाइब्रिडाइज्ड होगा। जब भी साइनाइड आए तो साइनाइड का कार्बन हमेशा sp हाइब्रिडाइज्ड होता है। ये 6C6H6 एक एरोमेटिक कंपाउंड लिया है, जिसका नाम क्या है, बेंजीन। ये सिंपली बेंजीन का स्ट्रक्चर है। इसके हर कॉर्नर पर 6 कार्बन है, और ईच कार्बन इज अटैच्ड विथ 2 कार्बन एटम्स एंड 1 हाइड्रोजन एटम, यानी कि 3 सिंगल बॉन्ड बन रहे हैं। और क्योंकि बेंजीन रिंग में ऑल्टरनेटिव पाई बॉन्ड्स होते हैं, तो पाई बॉन्ड को हम हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं कर रहे, तो ईच कार्बन आपका 3 सिंगल बॉन्ड बना रहा है और एक डबल बॉन्ड, तो इसका ईच कार्बन एटम विल बी sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तो ये आपका पहला NCERT का सॉल्यूशन था। सेकंड क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट पार्ट देखिए।